जब भी बात करते हैं जापान की तो याद आता है एक ऐसा टेक्निकल एडवांस देश जो आज के समय से कहीं आगे के टाइम पीरियड में जी रहा है, जहां के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया के दूसरे देशों के लोगों की अपेक्षा बहुत आगे है। लेकिन यहाँ के लोगों की दो सबसे एडवांस और बेसिक चीजें होती है। पहला है टेक्नोलॉजी और दूसरा ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन। आज के वीडियो में हम इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही देखेंगे कि जापान ने क्या नया एडवांस इन्वेंट किया है जिसे वो यूज कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में आप जरूर बने रहिए। दोस्तों, एक समय था जब पब्लिक प्लेस पर सारी की सारी व्यवस्थाएं नॉर्मल इंसानों के लिए की जाती थी। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति आ जाए तो उसे सरवाइव करने में बड़ी दिक्कत होती थी। आज भी हमारे यहाँ दिव्यांग लोगों को ट्रेन या बस में सफर करने, चढ़ने उतरने में बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। वहाँ की गवर्नमेंट ने बाकायदा बस या ट्रेन में सफर करने के लिए दिव्यांग लोगों के लिए भी व्यवस्थाएं बनाकर रखी है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अगर बस का ड्राइवर दिव्यांग व्यक्ति को देख लेता है तो सबसे पहले वो उसके बहुत पास में आकर बस को खड़ी करता है। बस में से एक कर्मचारी उतरता है और मेटल सीट को उठाकर उस दिव्यांग व्यक्ति के सामने रखते हैं। उसके बाद उसकी गाड़ी को धक्का देते हुए बस में एंट्री देता है और फिर मेटल सीट को उठाकर वापस अपनी जगह पर रख देता है ना कमाल का इन्वेंशन और उसका फीचर। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? जापानियों ने इन्वेंशन करते समय मानवता को सबसे आगे रखा है। ऐसा लगता है जैसे वो मानवता की सेवा के लिए ही इन्वेंशन करते हैं। स्लीपिंग फैसिलिटी एट वर्क स्टेशन। हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति अपने काम की जगह पर सो जाए तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की शामत आ जाएगी। बॉस उसे इतना झाड़ेगा कि उसके दिन के साथ साथ उसकी रात की भी नींद हराम हो जाएगी। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता और ना ही वहाँ वर्क स्टेशन पर सोने को गलत माना जाता है। बल्कि जापान में एम्प्लॉयर का सोचना है कि अगर काम करते हुए व्यक्ति को थकान महसूस हो रही है और उसे नींद आ रही है तो उसे थोड़ी देर के लिए सो लेना चाहिए, क्योंकि सोकर उठा हुआ व्यक्ति तरोताजा होता है और वो अपने काम को और भी बेहतर ढंग से कर सकता है। यानी जापानी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से काम लेने के लिए काफी चतुराई से काम लेते हैं। पब्लिक टॉयलेट इन एलिवेटर। जापानियों ने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर लिया है कि क्रिटिकल से मेडिकल कंडीशन में भी उनके पास उस सिचुएशन से निकलने का उपाय मौजूद होता है। मान लीजिए कि आप किसी एलिवेटर में या किसी लिफ्ट में हैं और वहां आपको बहुत तेज प्रेशर बना हुआ है। आप बहुत सारे लोगों के बीच हैं। अब आप बताइए ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? अपने आप को कंट्रोल करने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कम से कम तब तक आपको कंट्रोल करना होगा जब तक कि आप एलिवेटर से बाहर निकलकर किसी पब्लिक या प्राइवेट टॉयलेट प्लेस तक नहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। वहां प्रेशर रिलीज करने के लिए इस जगह भी व्यवस्था होती है। जी हाँ, वहां के एलिवेटर में एक कोने में पब्लिक टॉयलेट बना हुआ होता है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उस जगह पर आप हल्के हो सकते हैं। ये और बात है कि आपको ये काम उन तमाम लोगों के सामने करना होगा जो उस वक्त उस एलिवेटर में मौजूद रहेंगे। लेकिन प्रेशर अनकंट्रोल हो जाए और निक्कर बिना ढीली किए हुए गीली हो जाए, इससे बेहतर है कि इस सुविधा का इस्तेमाल कर लिया जाए। लेडीज टॉयलेट डिवाइस। अगर आप घर से बाहर हैं, आपको जोर से टॉयलेट लगी है, मतलब सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। अगर थोड़ी भी देर रोक लिया तो बिना निक्कर ढीले किए ही पैंट गीली हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? टॉयलेट ढूंढते हैं। अगर मिल गई तो ठीक, वरना आसपास जहां भी थोड़ा बहुत एकांत की जगह मिली वहीं हल्के हो लेते हैं। हालांकि आजकल तो हमारे देश में भी सुविधाएं हो गई हैं। जगह जगह पब्लिक टॉयलेट बन गए हैं और हम उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं। जापान में भी ये सुविधा मौजूद है। लेकिन जब बात महिलाओं की होती है तो उनकी तो समस्या जबरदस्त होती है। पहले के समय में जब घर के बाहर इतने पब्लिक टॉयलेट नहीं होते थे और महिला पुरुष के लिए अलग अलग व्यवस्था नहीं होती थी तो बेचारी महिलाएं घर से टॉयलेट करके निकलती थी और बाहर पानी पीने से बचती थी कि कहीं बाहर टॉयलेट ना लग जाए। आज उनके लिए भी कुछ सुविधाएं अपनी हो गई हैं, जहां महिला और पुरुष के लिए अलग अलग पब्लिक टॉयलेट मिल जाते हैं। हालांकि महिलाओं के साथ एक और समस्या है। अक्सर महिलाएं बैठकर ही टॉयलेट करती है और इसकी वजह से अगर पब्लिक टॉयलेट में गंदगी हुई तो उनके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि महिलाएं जब टॉयलेट करने के लिए अंदर जाती है तो अंदर का टॉयलेट पॉट इतना गंदा होता है कि वहां खड़े रहना भी मुश्किल होता है। अब सोचिए ऐसी सिचुएशन में अगर कोई महिला वहां बैठकर टॉयलेट करेगी तो उसकी क्या हालत होगी। इस कंडीशन में कई बार महिलाओं को कुछ बीमारियां भी हो जाती है। इसीलिए जापान ने इस समस्या के समाधान के लिए
जिस उपाय को इन्वेंट किया है वो वाकई में महिलाओं के लिए काफी काम का है, क्योंकि जापान इस मामले में कुछ ज्यादा ही एडवांस हो गया है। वहां पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। महिला और पुरुष एक साथ टॉयलेट करते हुए नजर आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा अचंभा कैसे हो गया। तो आपको बता दें कि जापानियों ने एक ऐसे डिवाइस को बनाया है जिसे महिलाएं अपने प्राइवेट पार्ट में लगाकर आसानी से 1 नंबर के प्रेशर से हल्की हो सकती है, और ठीक वैसे ही जैसे कि आप और हम हुआ करते हैं। जिस तरह हम खड़े खड़े ही बिना टॉयलेट पॉट को टच किए टॉयलेट करके निकल जाते हैं, अब महिलाओं के लिए वैसी ही सुविधा हो गई है। ये डिवाइस टेक्निकली इतना एडवांस है कि महिलाएं आसानी से थोड़ी टेक्निक इस्तेमाल करके बेनिफिट ले सकती है। ये और बात है कि इसे हमेशा उन्हें अपने साथ ही रखना होगा। राउंड टेबल डिवाइस। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कंपनी की राउंड टेबल मीटिंग होती है, तो जब मीटिंग खत्म हो जाती है, फिर ऐसी सिचुएशन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब लोग उठकर जाने लगते हैं, तो सारी की सारी कुर्सियां अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाती है। लोग इन चेयर्स को वापस अपनी जगह पर रखने की बजाय जिस तरीके से उठते हैं वैसे ही उठकर चल देते हैं। लेकिन जापानियों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप कभी जापान जाएं तो ऐसी सिचुएशन में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जिस चीज को आपने जहां से उठाया है उसे वहीं रखना है। आपको वहां पर डिसिप्लिन का पालन करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जापानियों की नजर में आप एक इनडिसिप्लिन आदमी के रूप में फिट हो जाएंगे। जापानियों की लाइफ में ऑनेस्टी और डिसिप्लिन का उतना ही महत्व है जितना कि तरक्की और टेक्नोलॉजी का है। इसीलिए तो जापानियों ने अपनी कुर्सियों में ऐसी डिवाइस इंस्टॉल की है कि जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, ये तमाम कुर्सियां वापस अपनी अपनी जगह पर आकर ठहर जाती है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए किस तरीके से ये कुर्सियां अपने आप ही अपनी अलग जगह पर आकर खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, अगर आप कुर्सी को कमरे में छोड़ गए हैं, अगर ये कुर्सी आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रही है, तो आप रिमोट कंट्रोल का उपयोग करके भी कुर्सी को कंट्रोल कर सकते हैं। इन कुर्सियों में ऐसे भी सेंसर लगे हैं जो केवल एक ताली की आवाज सुनकर अपनी जगह पर पहुंच जाती है, एडजस्ट हो जाती है। यानी जापान जाने के बाद विशेष रूप से आपको वहां पर डिसिप्लिन का ख्याल रखना है। अगर आप कुर्सी से उठे और उसे अपनी जगह पर सेट नहीं किया तो आपको यकीन मानिए बहुत ही खराब नजर से देखा जाएगा। नहीं समझे तो समझ जाइए कि आपको बिल्कुल वो वाली नजर से देखा जाएगा। मॉल में टेक्नोलॉजी। जनरली अगर आप किसी मॉल में जाएं तो वहां आपको ये चेक करना पड़ता है कि आपकी जरूरत के मुताबिक सामान मॉल के किस हिस्से में मिलेगा। फिर आप उस हिस्से को सर्च करते हैं और वहां पहुंचते हैं। लेकिन जापान में जब आप जैसे ही किसी मॉल में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर मिलता है जहां ये इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद रहती है कि आपकी जरूरत का कौन सा सामान मॉल के किस हिस्से में मौजूद है। दोस्तों, ये थी साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में दुनिया के सबसे एडवांस देश जापान से रिलेटेड वीडियो, जहां कुछ नए इन्वेंशन लोगों को नई नई सुविधाएं दे रहे हैं। आपको इनमें से कौन सा इन्वेंशन सबसे ज्यादा यूजफुल लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।